लेकिन कुछ घटनाएँ हुई, हमने पिता माता को मना किया, वो लोग शराब बेचना और बनाना बंद कर दिए। तो हम भी आज यहाँ हैं, मेरा छोटा भाई सभी इंस्पेक्टर पुलिस में हुआ। तो कहने का मतलब कि शराब बंदी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मेरे माता पिता शराब बेचते थे और शराब पीते भी थे। वो वक्त कुछ और था, ये कहना है हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। उनसे जब बिहार के शराबबंदी कानून और बिहार की शराब नीतियों पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके माता पिता शराब बेचते भी थे और पीते भी थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने शराबबंदी कानून का समर्थन तो किया, लेकिन शराबबंदी कानून के तहत चल रही दोहरी नीति के बारे में उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से विफल बनाया जा रहा है। इसमें प्रशासन, विधि व्यवस्था का पूरा हाथ है, जिस वजह से आज बिहार की ये दुर्दशा हो गई है। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है अपने परिवार को लेकर, शराब पीने और बनाने को लेकर, किस तरीके से उन्होंने अपने उस कारोबार के बारे में सारी बातें खोली जो उनके माता पिता किया करते थे, और शराबबंदी कानून को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, छोड़ जाते हैं उस पूरी बात के साथ। हम तारीफ नहीं किया है, हमने ये कहा है कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। हम उदाहरण देते हैं अपनी, कि हमारा उम्र 79 ईयर्स है और हमारा जन्म वहाँ हुआ है, उस गरीब परिवार में हुआ है जहाँ हमारे माता पिताजी शराब बनाते थे भी और शराब बेचते भी थे। लेकिन कुछ घटनाएं हुई, हमने पिता माता को मना किया, वो लोग शराब बेचना और बनाना बंद कर दिए। तो हम भी आज यहाँ हैं, मेरा छोटा भाई सब इंस्पेक्टर पुलिस भी हुआ। तो कहने का मतलब कि शराब बंदी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि जो शराबबंदी के नाम पर जो प्रशासन में लगे लोग, चाहे सिविल प्रशासन के हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, ये लोग खानापूर्ति करते हैं, गरीबों को पकड़ते हैं, और गरीब चूँकि पैसा नहीं देता है, जिसके कारण उनको जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद ये लोग अपना सोचते हैं, डाटा देते हैं कि हम इतना लोगों को जेल भेजा, लेकिन जो तस्कर हैं, बड़े बड़े मस्केटियर्स हैं, वो लोग पैसा दे कर के छूट जा रहे हैं। यहाँ पर हम विरोध की बात बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी, इन सब पर ध्यान पैनी दृष्टिकोण से देखिए, और जो गरीब फंस गया है, चला गया है, जिसके बाल बच्चा को देखने वाला कोई नहीं है, वही कमाने वाला आदमी था, वो 100 मिलीलीटर पी करके जा रहा था, ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह में लगा दिया गया, तो पिए हुए था, ये था, उसको पकड़ के भेज दिया गया। फिर हम दोहरी बात भी कहते हैं, जिसकी चर्चाएं बहुत होती है, कि भाई दो मानदंड क्यों किया जा रहा है। जब हमारा गरीब मजदूर कमा के आता है और 100 मिलीलीटर पीता है, तो उसको पकड़ के मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगा करके जेल भेजते हैं। लेकिन 10 बजे रात्रि के बाद जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, ठेकेदार भी हैं, जुडिशियरी भी है, सिविल सेवा के लोग भी हैं, पुलिस सेवा के लोग भी हैं, अगर वो लोग भी रात में जाम लगाते हैं और अपने नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों लगाते हैं, उनके मुंह में कितने लोगों को ब्रेथ एनालाइजर लगाया गया है। ये तो दोहरा मानदंड है कि गरीब हैं इसलिए हमारे मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है और हमको जेल भेजा जाता है, और बड़े लोग चूँकि हैं, बड़े रसूख के आदमी हैं, उनको नहीं लगाया जाता है। इस नाम पर हम नीतीश कुमार को सजेशन देते हैं, परामर्श देते हैं कि आप दोहरा मानदंड न अपना करके आप इक्वल फुटिंग पर सबसे न्याय कीजिए। तो हम समझते हैं कि शराब पीने वाले लोग जो अभ्यस्त हैं वो छूट सकती है, और शराब सही है कि छूटना चाहिए, उससे अच्छा है। गुजरात मॉडल का नाम भी कभी कभी हमने लिया है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर शराब कहीं न मिलती हो तो नाजायज़ तरीक़ा से लोग शराब बनाते हैं, नाजायज़ तरीक़ा से शराब मंगाते हैं।
जिसके चलते बहुत सी गड़बड़ियाँ होती है। इसीलिए गुजरात में जब परमिट पर कुछ शराब दिए जाते हैं तो बहुत तरह की बात है। हमारी बात आप लोग बहुत पहले सुने होंगे, कस्टमरी है। शेड्यूल कास्ट जो महादलित परिवार हैं या अनुसूचित जनजाति लोग हैं, वहाँ पर बिना शराब के उनके जो दैविक कार्य होते हैं वो संपन्न नहीं होते हैं। वो अछेवना का जब बलि देते हैं तो भी शराब की बात करते हैं, मुर्गा की बलि देते हैं तो भी शराब एक दो बूंद दिलाते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें होती है। तो उसके लिए यही था कि शराब मिलेगा तब ना, तो शराब तो मिलती नहीं है, इसीलिए गलत जगह पर वो लोग चले जाते हैं। इसलिए गुजरात मॉडल की बात करते हैं कि वहाँ परमिट पर शराब दी जाती है, जिसको जो ज़रूरत है वो अपना लोग लाते हैं। तो उससे हम समझते हैं कि बहुत कुछ विसंगतियाँ समाज में नहीं फैलेगी और शराब बंदी कानून बढ़िया से लागू होगा, ये हमारा कहना है।